नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। और आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश की एक ऐसी शख्सियत है जो किसी पत्रकारिता जगत में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। पिछले 50 वर्षों से लगातार पत्रकारों के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। भिंड से सत्यनारायण शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि राज एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ भी हैं और मुख्य रूप से मध्य प्रदेश पत्रकार प्रेस क्लब के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। देखा जाए तो आज भिंड जिले में देखा जाए 3 पत्रकारों पर जो जिस प्रकार से मुकदमे दर्ज हुए हैं, दबों से कुंज बिहारी कौरव, NK भटेले और अनिल चौधरी, आज देखा जाए समूचे मध्य प्रदेश में यह मुद्दा गरमाया हुआ है। तो जिस तरीके से आए दिन पत्रकारों पर जो अधिकारी दबाव बनाकर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, आपको ही लग रहा है कि पत्रकार के चौथे स्तंभ का दमन हो रहा है? ये जो है, जब से मैं प्रेस क्लब का मध्य प्रदेश प्रेस क्लब का अध्यक्ष हुआ हूँ, तभी से पत्रकारों के हित में और उनके हित संरक्षण में मैं हमेशा प्रयासरत रहा हूँ और कड़ा संघर्ष करता रहा हूँ। इस बाबत मैंने मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्रियों से तथा जो है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में भी जाकर के पत्रकारों का हित संरक्षण किया है। और जिन 3 पत्रकारों के खिलाफ FIR हुई थी, उनकी जैसे ही मुझे सूचना मिली, आपके यहाँ दबों के ही कौरव ने मुझे सबसे पहले सूचना दी, तो मैं तभी से उसके लिए प्रयत्नशील था और उसके लिए हर स्तर पर मैंने उसका प्रयास किया। इसमें डॉक्टर गोविंद सिंह जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस विषय को नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने लिया और उन्होंने उसके लिए बहुत कड़ा जो है बयान दिया। मैं उनको इसके लिए धन्यवाद देता हूं। ऐसे नेताओं की निश्चित रूप से ज़रूरत है जो पत्रकारों को चौथे स्तंभ को संरक्षण के लिए प्रयास करें। सत्यनारायण शर्मा जी, जिस तरीके से आए दिन पत्रकारों के हित में मुख्यमंत्री के बयान आते रहते हैं, आपको लग रहा है कि वो बयान कारगर सिद्ध हो रहे हैं, पत्रकारों की सुरक्षा हो पा रही है, आपको लग रहा है? देखो, ये केवल आपकी बात नहीं है, ये पत्रकारों के हित संरक्षण की बात तो सभी कर रहे हैं, लेकिन हित संरक्षण कितना हो रहा है आए दिन हम उस बात को सुन रहे हैं, चाहे वो NDTV हो और उन पे हो कि पत्रकारों के साथ कितने अन्याय हुए हैं, कितने पत्रकारों को जेल में डाला गया है, कितने पत्रकारों की हत्या हुई है। तो इस विषय में तभी हम कुछ कर सकेंगे जब पत्रकार एकजुट होकर, हर जिले के पत्रकार एकजुट हों और वो एक ही मंच से जो है अपनी आवाज़ बुलंद करें। होता ये है कि थोड़े से प्रलोभन में पत्रकार जो है अधिकारियों के साथ जो है वो करने लगते हैं, तालमेल करने लगते हैं और अपने हितों को भूल करके वो अधिकारियों के हितों के संरक्षण में ज़्यादा लग जाते हैं। इसलिए हित संरक्षण के लिए हमें जो है सबसे पहले पत्रकारों को एकजुट करना होगा और उन पत्रकारों को उनके दायित्व समझाने होंगे कि आपके क्या दायित्व हैं। आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि आप पूरे देश और जनता के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं, उनके हितों का संरक्षण कर रहे हैं। उन्हें जो है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो अन्य तरह के वो लोग हों, उनके लिए भी सब जो है पत्रकार जो है मिलके ही काम करते हैं। निश्चित रूप से इसमें सरकारी अधिकारी बाधक होते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर ये ज़्यादा जनता के नज़दीक पहुंच जाएंगे, जनता इनको ये समझने लगेगी ये हमारे हित संरक्षक हैं, तो फिर अधिकारियों को जो है लोग बात जो है नज़रअंदाज करने लगेंगे। इसलिए अधिकारियों का ये रहता है कि पत्रकारों को किसी तरह से दबाया जाता रहे और उनके हितों को पर कुठाराघात करते रहें। तो इसलिए मेरा यही अनुरोध है सभी पत्रकारों से और पत्रकार संगठनों से भी जो जहाँ हैं कि इसके लिए केवल अपना कुछ समय का लालच न देखें बल्कि पत्रकारों के हित के लिए पूरी तरह संघर्षरत रहें। बिल्कुल। तो इस समय मध्य प्रदेश प्रेस क्लब के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा भिंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण शर्मा जी, जिस तरीके से जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, आपको लगता है कि सही मायने में ये हकीकत में सही थे क्या? ये जो है मुकदमे जो दर्ज हुए थे वो आनंद फानन में और जल्दी में कलेक्टर ने करवाए, जिसके लिए हमने जो है अभी जब ज्ञापन पत्रकारों ने दिया था
तब भी उनको कहा कि ये आपको दर्ज कराने का अधिकार नहीं था, और जो धाराएं पत्रकारों पे आपने लगाई वो धाराओं में तो बगैर उसके जो है उनको अवसर दिए बगैर जो है आप धाराएं लगा ही नहीं सकते थे। फिर उसमें जो आनंद फानन में किया हुआ काम कभी जो है सही नहीं रहता है, उसमें कुछ न कुछ गलतियां होती हैं, और उन गलतियों की वजह से ही पत्रकारों का जो है ये हुआ कि पत्रकारों के उस FIR में FR लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने जो है पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, और निश्चित रूप से आगे कुछ समय में इसका जो है हमें पत्रकारों को जिन पे FIR हुआ है उनको उसका लाभ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें FR लगने वाली है कहा जाए। हाँ, निश्चित रूप से अभी जो सर्कमस्टेंसेस जो अवसर पैदा हुए हैं उससे ऐसा दिखता है कि चाहे वो जिला प्रशासन हो, कलेक्टर हो या पुलिस प्रशासन SP हो, वो दोनों ही जो है ये चाहते हैं कि इस प्रकरण को शांत किया जाए और इसमें FR लगाने का प्रयास किया जाए। बिल्कुल। सत्यनारायण शर्मा जी, आप मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं प्रेस क्लब के, तो पत्रकारों के हित में आपके क्या कदम आपने देखो, पत्रकारों के हित में तो मैं जो हूँ जब से बना हूँ तब से यहाँ सम्मेलन भी किए जागरूकता के लिए, और पूरे हिंदुस्तान के पत्रकारों को इकट्ठा किया, उनकी राय ली, और आगे भी हम कुछ ऐसे पत्रकारों को जो है उनको बुलाने के उसमें हैं कि जो जिससे लोग ये समझ सकें कि यहाँ के पत्रकारिता के लिए पत्रकारों का क्या कर्तव्य हो, पत्रकारों के क्या दायित्व। आप तो हमारे प्रेस क्लब के जिला प्रवक्ता हो, तो आपको तो इस विषय में काफ़ी जानकारी होना चाहिए, और आपको जो है भी उसी तरह जो है उसमें पत्रकारों के हित में कार्य करना चाहिए। मैं भी अपना पूरा कर्तव्य निभा रहा हूँ। ये आखिरी सवाल करना चाहूँगा, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अभी हाल ही में पत्रकारों के बीच में पत्रकार सम्मेलन में कहा है कि किसी भी पत्रकार को बिना CID के जांच से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इस विषय पर आपका? देखो, मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री शुरू से ही वो जनसंपर्क मंत्री भी रहे हैं, तो वो पत्रकारों के हित में हमेशा से उनका जो है नज़रिया रहा है, और उन्होंने चाहे वो आपका ये जो कोरोना काल हो उसमें भी उन्होंने कहा था एक बैठक में, जिस समय मंत्रिमंडल के केवल 5 ही सदस्य शपथ लिए थे, उस समय उस बैठक में भी उन्होंने ये कहा था कि पत्रकारों को हमें वो सब कोरोना बैरियर्स को जो मिलती हैं सुविधाएं वो सभी देना चाहिए। तो जहाँ तक नरोत्तम जी का प्रश्न है, वो पत्रकारों के हित संरक्षक हैं, और उनसे पत्रकारों को कभी कोई जो है वो नहीं होगा, शिकायत नहीं होगी। वो तो पत्रकारों के हित में ही बात की है, और उन्होंने हमेशा वो उनके पत्रकारों का हित चाहते हैं कि उन्हें अनावश्यक रूप से किसी तरह से अधिकारियों के दंडित कराने के उसका जो है भाजन न बनना पड़े। तो आज आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में फिलहाल इतना ही। मध्य प्रदेश से प्रेस क्लब के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा ने भी ये बताया है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस केस में FR लगने वाली है, और 3 पत्रकार जो जिस तरीके से मुकदमा दर्ज है उनके मुकदमे शासन वापस लेगी। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ, फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ। अदालत न्यूज़ को लगातार देखते रहिए, और आपकी जन अदालत न्यूज़ पर नियमित खबरों के लिए जुड़ने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज़ में जो सब्सक्राइब बटन है इस पर आप क्लिक करें, और लगातार अपडेट पाने के लिए घंटी दबाना मत भूलें, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ ही आपकी जन अदालत न्यूज़ फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है। आपकी जन अदालत न्यूज़ फेसबुक पेज को देखने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज़ फेसबुक पेज का फॉलो बटन को आप क्लिक करें, फॉलो करें आपकी जन अदालत न्यूज़ को, और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, और जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। आपकी जन अदालत न्यूज़ हरदम आपके साथ खड़ा है। जय हिंद।